देखो जरा बच्चे सब ध्यान दो, हम लोग फ्रैक्शनल पार्ट पढ़ रहे हैं और मैंने फ्रैक्शनल पार्ट में आपको बहुत सारी बातें सिखाई हैं, ठीक है ना। देखो फ्रैक्शनल पार्ट में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात हम लोगों ने सीखी वो ये कि फ्रैक्शनल पार्ट को लिख सकते हैं x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x, है ना। फ्रैक्शनल पार्ट को लिख सकते हैं x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x। ये बात हमेशा फ्रैक्शनल पार्ट की हमको याद रखनी है ना। जब भी कभी मैथ्स में आपको फ्रैक्शनल पार्ट की जरूरत पड़े और आप फ्रैक्शनल पार्ट को इस रिलेशन से ग्रेटेस्ट इंटीजर में बदल देंगे तो हर एक सवाल हो जाने के चांसेस बहुत ज्यादा होंगे, ध्यान रखिए। तो फ्रैक्शनल पार्ट होता है x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x। ये सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशन है फ्रैक्शनल पार्ट के बारे में। देखो अब जैसे जो फंक्शन हम बनाते हैं उसका ग्राफ भी सीखते हैं। देखो ध्यान दो, अब इसका ग्राफ कैसे बनेगा। देखो जैसे मान लीजिए मैंने y इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x लिखा, है ना। मान लीजिए मैंने फंक्शन लिया y इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। अब हमें इसका ग्राफ बनाना है। देखो ध्यान दो, इसका ग्राफ कैसे बनाया जाएगा। देखो क्या होता है कि जैसे फ्रैक्शनल पार्ट की जगह पर हम लिख दें x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x, है ना। फ्रैक्शनल पार्ट का हमको ग्राफ चाहिए, है ना। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का हम लोगों को ग्राफ चाहिए है। तो सबसे पहला देखो काम हमने क्या किया, फ्रैक्शनल पार्ट की प्लेस पर लिख दिया x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x, ठीक। अच्छा अब देखो क्या होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू, ग्रेटेस्ट इंटीजर x फंक्शन की वैल्यू हमको मालूम है क्या क्या होती हैं। देखो मैंने बताया था आपको, ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू होती है 0। अगर x होता है 0 और 1 के बीच में इसकी वैल्यू 1 होती है। अगर x होता है 1 और 2 के बीच में इसकी वैल्यू 2 होती है। अगर x होता है 2 और 3 के बीच में, है ना। और इसकी वैल्यू -1 होती है अगर x होता है -1 और 0 के बीच में। ये बातें हमको मालूम है, ये मैंने पिछली क्लासेस में आपको बताई थी, इनको याद रखिए, ठीक। देखो ध्यान दो, अब जैसे हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर की प्लेस पर उसकी वैल्यूज को रख दें, ग्रेटेस्ट इंटीजर की प्लेस पर उसकी ये वैल्यूज को रख दें, x को x ही रखें, x की वैल्यू नहीं रखेंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर की प्लेस पर उसकी वैल्यूज को पुट करें। देखो ध्यान दो क्या होगा, यहाँ पर सब बच्चे ध्यान दीजिए। देखो क्या होगा, y इक्वल टू, ठीक। सबसे पहले मैंने x को लिया क्या, 0 और 1 के बीच में। सबसे पहले मैंने x को 0 1 के बीच में लिया। देखो अगर हम x को 0 1 के बीच में लेते हैं तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 के बराबर, है ना। अगर हम ग्रेटेस्ट इंटीजर को 0 1 के बीच में लेते हैं तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो 0 के बराबर। उसको पुट करो, ठीक। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की जगह पर 0 को रख दो तो क्या बन गया, देखो x माइनस 0, दैट मीन्स x ही कह सकते हैं, ठीक। खाली x लिख दिया क्योंकि x और इसकी वैल्यू हो गई 0 तो x हो गया। देखो अब अगर मान लो x होता है 1 और 2 के बीच में, है ना। जैसे x की वैल्यू होती है 1 2 के बीच में, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू देखो क्या है, अगर x है 1 2 के बीच में तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या है, बोलो 1। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की जगह पर क्या लिख दिया जाएगा, 1। तो क्या बन जाएगा, देखो ये बन जाएगा x माइनस 1, ठीक। अगर x होता है 2 और 3 के बीच में तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की देखो वैल्यू कितनी है, बोलो 2। तो देखो इसकी जगह पर 2 लिखो तो क्या बन जाएगा, x माइनस 2। तो देखो क्या हो रहा है, अब जो हमारा फ्रैक्शनल पार्ट था जिसको हमने ये लिखा था इसी को हम ये भी लिख सकते हैं, मतलब तीनों सेम बातें हैं। अगर आप ये लिखो या ये लिखो या ये लिखो, तीनों सेम बातें हैं। अब देखो ये जो हमने यहाँ पर पढ़ा, अभी ध्यान दो बच्चों, हम जो यहाँ पर पढ़ रहे हैं, देखो ये वाला फंक्शन, ये एक्चुअली ये फंक्शन क्या है, देखो ये एक लीनियर फंक्शन है, y इक्वल टू एक्स, वाई इक्वल टू एक्स माइनस 1, वाई इक्वल टू एक्स माइनस 2। और ऐसे फंक्शन के ग्राफ हमेशा कैसे होते हैं, स्ट्रेट लाइंस ग्राफ होते हैं, है ना। लीनियर फंक्शन क्यों, क्योंकि देखो इसमें x की पावर 1 है और y की पावर भी 1। जैसे मैं लिखूं y बराबर x, या मैं लिखूं y बराबर x माइनस 1, या मैं लिखूं y बराबर x माइनस 2। देखो ये अलग अलग फंक्शन का कॉम्बिनेशन है,
एक फंक्शन ये है, एक ये है, एक ये है ना, कई सारे फंक्शन को मिला दिया तो क्या बन गया बोलो, फ्रैक्शनल पार्ट बन गया। तो ये अलग अलग फंक्शंस का कॉम्बिनेशन है और ये सारे लीनियर फंक्शन है। लीनियर क्यों? क्योंकि इनमें x की पावर v1 है, y की पावर v1 है ना, x की पावर v1, y की पावर 1 है ना, तो इनको बोलते हैं लीनियर फंक्शन जिसमें x और y की पावर 1 1 होती है। ध्यान रखें, देखो ध्यान दो, मतलब इस प्रकार का फंक्शन ऐसे समझो आप, y इक्वल टू ax प्लस b प्रकार का फंक्शन हमेशा एक लीनियर फंक्शन होगा जिसमें a और b की वैल्यू कुछ भी हो सकती है ना। हाँ ध्यान रखना, b 0 हो सकता है, a नहीं, क्योंकि अगर a 0 हो गया तो x का टर्म ही खत्म हो जाएगा। अगर मान लो हम a को 0 कर दें तो x का टर्म ही खत्म हो जाएगा, फिर तो वो लीनियर फंक्शन नहीं रहेगा, क्योंकि लीनियर फंक्शन में x की पावर 1 होनी चाहिए, है ना। हाँ b 0 हो सकता है, हम b की और a की कोई भी वैल्यूज यहाँ पर रख सकते हैं, कोई भी रियल वैल्यूज, है ना। b 0 भी हो सकता है लेकिन a 0 नहीं होगा, बाकी हम a और b की 0 के अलावा कोई वैल्यूज रख सकते हैं, ध्यान रखो, ठीक। तो इस प्रकार का जो फंक्शन होगा उसे हमेशा बोल देंगे लीनियर फंक्शन। अब देखो इस फंक्शन होता है लीनियर फंक्शन, इनके ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन बनते हैं। जो लीनियर फंक्शन होते हैं इनके ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन बनेंगे। देखो ध्यान दो, जैसे कि सबसे पहले क्या बोलो, y इक्वल टू एक्स लाइन, देखो ये है अपना y इक्वल टू एक्स लाइन। अब देखो y इक्वल टू एक्स लाइन जो होगा वो क्या होगा, मैंने बताया था आपको, y इक्वल टू लाइन एक्स लाइन कैसे होगा बोलो, ओरिजिन से पास होगा और इसका एंगल कितना होगा बोलो, 45 डिग्री, ये हो गया y इक्वल टू एक्स लाइन, ठीक। अब देखो ये जो फंक्शन है ना, इसका अगर हम ग्राफ बनाएंगे तो ये अलग अलग कंडीशन में अलग अलग वैल्यू लेगा। जैसे y बराबर x लाइन कब लेना है, जब x 0 और 1 के बीच में जाए, है ना। y बराबर x लाइन कब लेना है, जब x 0 और 1 के बीच में जाए। देखो ध्यान दो, कुछ ऐसे, जैसे मान लो यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 1 है, आगे 2 होगा, फिर 3 होगा, ऐसे करके आगे बढ़ेगा। देखो ये ऐसे ऐसे करके यहाँ ग्राफ जाएगा, ठीक। देखो ध्यान दो, अगला देखो ग्राफ क्या है, अगला ग्राफ है y इक्वल टू एक्स माइनस 1 लाइन, ठीक है, y इक्वल टू एक्स माइनस 1 लाइन। इसको जरा बच्चे नोट करो पहले ध्यान से, मैं अगला ग्राफ बनाता हूँ कि उसके लिए मुझे इसको मिटाना पड़ेगा। इसको सब बच्चे लिखो जरा ध्यान से।